अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टीज थ्योरम पार्ट 3 और पार्ट 3 में तीन चीज़ें हैं, यूनियन ऑफ एफेस, कंकैटिनेशन ऑफ एफेस एंड क्लोजर ऑफ एफेस। तो हमने आज जो डिस्कशन करनी है वो है कंकैटिनेशन ऑफ टू एफेस। कंकैटिनेशन का क्या मतलब होता है? दो चीज़ों को ज्वाइन करना, यानी अगर आप दो रेगुलर एक्सप्रेशन R1 और R2 की बात करें और आपने उसको ज्वाइन करना हो तो R1 की हर स्ट्रिंग को आप R2 की हर स्ट्रिंग के साथ मिला रहे हैं, R1 R2, जिसका मतलब ये है कि जब आप कंकैटिनेट कर रहे होंगे दो एफेज को तो R1 के लिए जो एफए बनाई गई होगी FA1, उसकी स्टार्ट स्टेट कोरेस्पॉन्ड करेगी आपकी FA3 को, और R2 रेगुलर एक्सप्रेशन 2 के लिए जो आपने FA2 बनाई हुई होगी उसकी फाइनल स्टेट कोरेस्पॉन्ड करेगी FA3 को। तब ही आपकी जो नई FA होगी वो कंकैटिनेशन ऑफ टू FAs होगी, जो कि FA1 और FA2 होंगी। तो ये एक लाइन है, द मूवमेंट ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफए इज एंटर्ड, द पॉसिबिलिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकंड एफए विल बी इंक्लूडेड एज वेल। तो क्या करना है आपको, जब भी आपको पहली स्टेट की पहली एफए की फाइनल स्टेट मिले, आपने साथ ऐड कर लेनी है फर्स्ट या फिर इनिशियल स्टेट ऑफ सेकंड एफए। तो इसकी किस तरह से करेंगे? FA3 will be different from both FA1 and FA2. So the labels of the states of FA3 may be supposed to be Z1, Z2, Z3, where Z1 stands for the initial state, since Z1 corresponds to the state X1. So there will be two transitions separately for each letter read as Z1. It will give two possibilities of states which correspond to Z1 or different from Z1. This process may be expressed in the following transition table for the possible states of FA3. क्या करना है आपने? बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके पास FA1 और FA2 दो एग्जाम्पल्स थी, बल्कि ये जो एग्जाम्पल FA हैं ये भी वही हैं। तो हमने कंकैटिनेशन को किस तरह से कोरिस्पॉन्ड करना है, जैसे कि पहले जिक्र किया गया कि कंकैटिनेशन में पहले FA1 की स्ट्रिंग और उसके बाद FA2 की स्ट्रिंग आएगी। तो हमने जो स्टार्ट स्टेट लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ FA1 की स्टार्ट स्टेट लेनी है। तो FA1 की स्टार्ट स्टेट है हमारे पास, X1 पे A आएगा तो आपने कहाँ पे जाना है? X1 पे ही जाना है। तो X1 क्या है? वही जो Z1 है, तो इधर आपने Z1 ही लिख लेना है। फिर X1 पे आपके पास B आ जाए तो आप क्या करेंगे? X1 पे B आ जाए तो आप X2 पे मूव कर जाते हैं, यहाँ पे आपने लिखा X2। तो हमारी डिस्कशन में हमने ये कहा था कि जब भी FA1 की फाइनल स्टेट आएगी आपने उसके साथ FA2 की स्टार्ट स्टेट को डाल देना है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन हमारी इसमें जानी चाहिए, क्योंकि हमने दोनों की स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है। तो क्या बन जाएगा ये X2 Y1, और इसको हमने नाम क्या दे दिया? Z2 का। देन Z2 X2, Y1 है। X2 पे A आएगा तो आपने Y1 पे जाना है, Y1 X1 पे जाना है, सॉरी X1 इधर आ गया। और Z2 पे अगर B आ जाए, सॉरी Z2 पे अगर A आ जाए, Y1 पे A आ जाए तो क्या करना है? Y1 पे A आ जाए तो आपने Y2 पे जाना है। तो हमारे पास ये पेयर क्या बना? X1, Y2 नया पेयर है तो इसको नाम दे देंगे Z3 का। फिर Z2 पे B आ जाए, Z2 में क्या क्या है? X2 और Y1। X2 पे B आया तो X2 पे ही, और Y1 पे B आया तो Y1 पे ही, X2 और Y1, जिसका मतलब है Z2 पे अगर B आएगा तो हम Z2 पे ही
रहेंगे। देन Z3 के लिए क्या करना है, Z3 का पेयर क्या है, X1 Y2। X1 पे अगर A आया तो हम X1 पे ही रहते हैं, और Y2 पे A आया तो हम Y3 पे जाते हैं। तो ये पेयर का बनेगा X1 Y3, X1 Y3। X1 Y3 नया पेयर है, नाम क्या देना है स्टेट का, Z4। अब Z3 पे D आ जाए तो क्या करना है, Z3 पे, Z3 में है क्या क्या चीजें, X1, यानी हमने देखना है X1 पे B आ जाए तो, X1 पे B आ जाए तो हमने X2 पे जाना है, तो पेयर में लिख देंगे हम X2। अब X2 में पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि X2 जो है वो एक फाइनल स्टेट है, तो आपने क्या ऐड कर देना है, Y1 ऐड कर देना है यहाँ पे। Y2 पे B आया तो हम Y1 पे चले गए, तो ये हमारे पास X2, Y1 ये Z2 ही स्टेट आ गई। देन आगे क्या करना है आपने, आगे बिल्कुल वैसे ही आपने Z4 के लिए X1 Y3 था, तो X1 और X1 पे A आ जाए तो X1 पे ही, और Y3 पे A आ जाए तो Y3 पे ही, X1 Y3 Z4 पे ही। Z4 पे अगर आपके पास B आता है, यानी X1 पे B आ जाए या फिर Y3 पे B आ जाए, X1 पे B आया तो X2 पे, Y3 पे B आया तो Y3 पे ही। तो X2 क्योंकि एक फाइनल स्टेट है, जब भी ये आएगी हमने क्या ऐड करना है साथ, Y1 को ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, X2 Y1 Y3, X2 Y1 Y3। अगली स्टेट क्या है, Z5 है। अच्छा, Z4 के साथ यहाँ पे प्लस लगाया गया है, प्लस क्यों लगाया है Z4 पे, क्योंकि Z4 स्टेट है क्या, X1 और Y3। Y3 एक फाइनल स्टेट है, और जब भी सेकेंड एफए की फाइनल स्टेट आएगी वो आपकी नई एफए की भी फाइनल स्टेट होगी। Z5 क्या है, X2 Y1 Y3, यानी X2 पे A आ जाए, Y1 पे A आ जाए तो कहाँ जाना है, और Y3 पे A आ जाए तो कहाँ पे जाना है। X2 पे A आया तो आपने कहाँ पे जाना है, X1 पे, X1 पे। Y1 पे A आया तो कहाँ पे जाना है, Y2 पे, Y2 लिख दिया। Y3 पे A आ जाए तो कहाँ पे जाना है, Y3 पे ही। तो ये क्या पेयर बन जाएगा, X1 Y2 Y3, एक नई स्टेट है जिसको हमने नाम दे देना है Z6 का। नेक्स्ट Z5 पे B आ जाए तो, यानी X2 Y1 Y3 पे, X2 पे B आ जाए X2 पे ही, Y1 पे B आ जाए और Y3 पे B आ जाए, Y1 पे B आ जाए तो Y1 पे ही, और Y3 पे B आ जाए तो Y3 पे ही। तो यही रहेगा हमारे पास X2 Y1 Y3 Z5 पे ही। नेक्स्ट स्टेट है Z6 X1 Y2 Y3। X1 पे A आ गया X1 पे, Y2 पे A आ गया Y3 पे, और Y3 पे A आ गया तो Y3 पे ही। तो यहाँ पे हमारे पास X1 पे A आएगा तो X1 पे ही, Y2 पे A आएगा तो Y3 पे, और Y3 पे A आएगा तो Y3 पे ही, यानी Y2 और Y3 दोनों के केस में हमारे पास Y3 ही है। तो पेयर क्या बना है, X1 Y3, जो कि पहले से मौजूद है Z4 स्टेट के लिए। अब Z6 पे B आ जाए तो, यानी X1 पे B आएगा तो आपने कहाँ पे जाना है, X2 पे, यहाँ पे लिख लिया X2,
y2 पे b आएगा तो कहाँ पे जाना है, y1 पे, यहाँ पे हमने लिख लिया y1। y3 पे b आएगा तो कहाँ पे जाना है, y3 पे ही, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y3। ये x2 y1 y3 ये स्टेट z ही है, z5 ही है, तो हमने ये यहाँ पे लिख ली। और इन स्टेट में से अब फाइनल स्टेट कौन सी बनानी है हमने, जिसमें भी सेकेंड एफ की फाइनल स्टेट आएगी, कौन सी है वो, y3 y3 y3, यानी y3 वाली जितनी भी z की स्टेट्स हैं वो आपकी फाइनल स्टेट्स होंगी। और इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए हम ये एक ऐसे बना लेंगे। z1 लिखा हमने स्टार्ट स्टेट, a की ट्रांजिशन दी, b की ट्रांजिशन दी, z2 बनाई, z3 बनाई, z4 बनाई, z5 बनाई और z6 बनाई, और सब की ट्रांजिशन इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए हमने लिख ली, लगा ली, और फाइनल स्टेट्स वो बना दी जो कि सेकेंड एफ की फाइनल स्टेट जिस में शामिल थी। सो ये है तरीकाकार क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 का कंकैटिनेशन ऑफ एफे मेथड।